हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगे इंग्लिश पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th इंग्लिश का जो सीस का जो पेपर है क्लास 9th इंग्लिश का, ये आपके पेपर्स हो रहे हैं, है ना। तो इसके फुल सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए। कक्षा 9वीं अंग्रेजी 2023 का जो सीस का जो क्वेश्चन है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से आप चेक कर लीजिए और OMR शीट में आपको आंसर क्लिक करना है। उसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपको ए ऑप्शन आपका राइट होता है तो एक गोले को सर्कल करना होता है, मतलब उसको काला करना होता है। अगर बी ऑप्शन आपका सही है तो बी को काला करना होता है, और सी अगर आपका सी सही है तो सी वाले कॉलम्स को काला करना होता है। अगर आपका डी आंसर करेक्ट है तो डी वाले कॉलम्स को आपको काला करना होता है, जो कि OMR शीट के ऊपर बच्चों आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला प्रश्न आपका ये वाला पूछा गया था, लुक एट द पोस्टर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग, है ना। यानी कि नीचे दिए गए प्रश्न को आपको देखना है और उनके उत्तर से आपको बताना है। ठीक है, पोस्टर्स को देखने के बाद में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू विन दिस कॉन्टेस्ट, यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति के इस प्रतियोगिता में जीतने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, यानी कि पहला ऑप्शन समवन हु टेक्स गुड फोटोग्राफ्स, समवन हु वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस, समवन हु हैज गुड राइटिंग स्किल्स, समवन हु लिव्स इन बेंगलोर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट और राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समवन हु टेक्स गुड फोटोग्राफ्स, है ना, यानी कि जो अच्छी तस्वीरें लेता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि पहला वाला आंसर आपका सही है। दूसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, यानी कि व्हाट वुड हैपन्स टू योर एंट्री इफ द एड्रेस इज नॉट रिटन क्लियरली। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका करेक्ट और राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि द पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड नॉट टू बी एबल टू डिलीवर द लेटर्स, यानी कि डाकघर पर वितरित जो होता है पत्र वो वहां पर वितरित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, द एडवर्टाइजमेंट लिस्ट सम रिजल्ट दैट हैव टू बी फॉलोड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पर आपका, यानी कि आपको तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि आपका राइटिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स, डी ऑप्शन से सही होगा। फिर यहाँ पर आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर एक पैसेज पढ़ना था और पैसेज पढ़ने के बाद में उसके आंसर आपको निकालना था। रीड द फॉलोइंग पैसेज स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका पहला प्रश्न इसमें था, यानी कि हमागुची ड्रू द अटेंशन ऑफ द विलेज बाय, यानी कि यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन से है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टैंडिंग ऑन द हिल, यानी कि वह हिल पर निवास करता था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर इसमें, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 आपका यहाँ पर पूछा गया, यानी कि 40 क्वेश्चंस का सीरीज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डज नॉट डिस्क्राइब्स हेमागुची। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन से, यानी कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। उसके बाद में छठा प्रश्न, द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेज हार्ड रिवाइड इम्प्लाइज दैट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, द विलेजर्स हैड टू फॉरगॉटन देयर सोरो। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, यानी कि द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू हेमागुची बाय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना बी ऑप्शन, बाय बिल्डिंग अ टेम्पल इन हिज नेम। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर पूछा गया, द स्टोरी टीचर्स, ये जो कहानियां में आपको क्या शिक्षा देती है, तो केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली, है ना, यानी कि दूसरों की देखभाल करना, ये हमें कहानी शिक्षा देती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, यानी गांव वालों को बचाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 का सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर ये पोस्टर्स को देखना है और उसके बाद में आपको आंसर्स निकालना है। पहला प्रश्न, द मेन पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज टू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनकरेज क्लीननेस, है ना, कि यानी कि स्वच्छता के ऊपर पूरा पोस्टर सही है, तो आपका सी ऑप्शन से सही होगा। प्रश्न क्रमांक 10 का सी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पर पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट चार्ज चेंज योरसेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन से, चेंज इन द वर्ल्ड
स्टार्ट्स फ्रॉम यू, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन से सही होगा। प्रश्न क्रमांक 12 देख लो यहाँ पर, यानी कि यू विल बी फाइंडेड इफ यू, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूज द डस्टबिन। ठीक है, यानी कि आपको डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ए ऑप्शन से सही होगा। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर आपका पूछा गया था प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, यहाँ पर आपका 13 से 15 के बीच में फिर आपका पैसेज दिया गया था। पैसेज को पढ़ने और समझने के बाद में आपको आंसर्स निकालना था, जो कि बाइसिकल्स के ऊपर पूरा पैसेज डिपेंड करता है। पहला पैसेज आपका यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ दिस वेयर इज द अर्लीस्ट बाइक्स, यानी कि सबसे पुरानी और प्राचीन बाइक्स जो है वो कौन सी थी, तो वुडन बाइक्स, यानी कि लकड़ी की जो बाइक्स होती है इससे पहले वो चलती थी, सबसे पुरानी बाइक्स, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा, यानी कि 13 का ए। प्रश्न क्रमांक 14 आपके सामने डिस्प्ले पर, व्हाट इज द सेकंड पैराग्राफ अबाउट, यानी कि दूसरा पैराग्राफ के बारे में क्या बताया गया है। द एडवांटेज ऑफ ए बाइसिकल, यानी कि साइकिल्स के लाभ यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। बी ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, 14 का बी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि हाउ इज अ स्पोर्ट्स बाइक डिफरेंट फ्रॉम द एन ऑर्डिनरी बाइक्स या बाइसिकल, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इट हैज नो पेडल्स, क्योंकि इसमें पेडल्स देने की आवश्यकता नहीं लगती। ए ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, यानी 15 का ए ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक अगला पूछा गया यहाँ पर, यानी कि 16 और 19 के बीच में आपको उत्तर देना है, यानी कि 16 से तो 19 तक। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया था, द टेक्स्ट शो ओपिनियंस ऑफ चिल्ड्रंस अबाउट, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन से, यानी कि कैमरा एंड बुक्स, सी ऑप्शन से आपका सही होगा, है ना, 16 का सी। 17 प्रश्न पूछा गया, यानी प्रश्न क्रमांक 17, हु सेज रीडिंग डेवलप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्यूपिल, तो आप भानु, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से सही होगा, यानी कि 17 का बी ऑप्शन से। 18 देख लो, व्हाट इज द बोनस पॉइंट्स अबाउट बुक्स, है ना, यानी कि जो बुक्स होती है वो उसके बारे में आपको बोनस पॉइंट्स क्या देती है हमें किताबें, तो दे कैन बी रीड अगेन एंड अगेन, हम उसे बार बार पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 18 का बी। आइए जान लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न आपका, यानी कि 19 प्रश्न क्रमांक, रीडिंग बुक्स हेल्प अस टू, तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन से, डेवलप वोकैबुलरी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 विच, है ना, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर आपका, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है रीड द पैसेज, फिर आपको आंसर पैसेज पढ़ना है और 20 से तो 25 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। द होल स्टोरी इज रिपीटेड द स्टोरीज ऑफ द, किसके बारे में ये स्टोरी ऊपर लिखी गई है, तो ये लिखा है ग्रोथ ऑफ सीड्स इनटू ट्री, यानी कि वृक्षों के बारे में और उनके बीजों के बारे में वृद्धि करना। ए ऑप्शन आपका सही होगा, 20 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद में 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट ट्रीज आर यूजफुल टू ह्यूमंस, है ना, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन से, ट्रीज आर इनडीड नेचर्स आर प्रेशियस गिफ्ट टू अस, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ ह्यूमंस एंड ट्रीज, यानी कि आपका 22 प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर हो जाएगा बोथ ब्रेथ एंड ग्रो, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा, 22 का ए ऑप्शन से सही। प्रश्न क्रमांक 23 यहाँ पर पूछा गया तो व्हेन देयर इज लैक ऑफ योर वाटर द ट्री, यानी कि 23 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन से, सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका सही, स्टार्ट्स ब्रेथिंग थ्रू इट्स लीव्स, यानी कि आपका सी ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में 24 देख लें, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट व्हाट हैपेंस इवन देर आर टू मेनी ट्रीज एट अ प्लेस, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन से, द ट्रीज ग्रो टेलर टू रीच द सनशाइन, यानी कि यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 24 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 25 देख लेते हैं, ट्रीज फाइट मैनी एनिमीज बट दे आर नॉट एबल टू डिफीट, तो आपका सही उत्तर जाएगा, यानी कि ह्यूमंस, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, 25 का डी ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो look the following pictures of the poster containing the information about in the fun air fair and answer the questions the following, है ना, इसको पढ़ना और पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देना है। तो यहाँ पर आपका 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ द अबव फेयर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन से इंडोर स्पोर्ट्स गेम्स, यानी कि बी ऑप्शन से आपका सही होगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द और ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट्स, तब का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन द करेक्ट मनी फॉर क्रेप्टी, ठीक है।
कैरेटी आपका बी ऑप्शन से आपका सही होगा। 28 देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, 28 का सी आंसर सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिर पैसेज पूछा गया था, यानी कि प्रश्न क्रमांक 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ वेक्सेट। वेक्सेट का मतलब होता है आपका अनुमान लगाना या बुरा होना, ठीक है, या तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एनॉइड, है ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी मना करना, ठीक है, मना करना, तो वेक्सेट का मीन्स भी यही होता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न यानी कि गोट ऑफ एस इमीडिएटली द फार्मर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टू डिसअमाउंट, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा 30 का सी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 31 देखेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 31 का आपका सही उत्तर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन्स, है ना, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला 32, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से, 32 का डी होगा। 33 क्वेश्चन देख लेते तो 33 जो क्वेश्चन हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि डी ऑप्शन से 33 का भी डी आंसर होगा, यानी कि 33 का डी। उसके बाद में 34 देख लो, हूँ एडवाइस द फार्मर टू राइड इन द एस हिमसेल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ हिज सन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन से आपका सही होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 35, तो प्रश्न क्रमांक 35 का यानी कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन से शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना, आपका डी ऑप्शन से सही होगा, यानी कि 35 का डी। 36 देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 36 का भी आपका डी ऑप्शन से सही होगा। 37 देख लीजिए, 37 का आपका सी ऑप्शन से सही होगा। 38 देख लीजिए, 38 का आपका डी ऑप्शन से सही होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो का स्पीड ज़्यादा लगता है तो आप वीडियो रोक कर पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मित्रों, है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मित्रों तक शेयर करो, ताकि प्रत्येक बच्चे तक ये आंसर पहुंच जाए और उसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। और आने वाले सभी एग्जाम के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। 39 देख लीजिए, द होल इज इन द पेंसिल एम्बुलेंस दैट एंगर, ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन से, यानी कि आपको 39 का ए। 40 देख लेते हैं, विच इज वर्ड पैसेज दिस मीन्स ऑफ फिजिकल हर्ट ऑफ इंजरी, ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाउंडेड, यानी कि घाव, ठीक है ना। तो शारीरिक चोट का सिनोनिम्स आपको यहाँ पर बताना, मतलब बताना था, तो वाउंड आपका सी ऑप्शन से सही होगा, यानी कि 40 का सी, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।